प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक महत्वपूर्ण संदेश को लेकर आई हूँ। परमेश्वर में सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, जो आपको रोमियो 8 के 28 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, इस संदेश को शुरू करते हैं। बाइबल दर्शाती है रोमियो 8:28 में कि परमेश्वर में सभी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, उनके लिए जो उसकी इच्छा में बुलाए हुए हैं। मेरे प्रियो, यह वचन हमारे जीवन में एक नई दिशा को ले आता है, जो कि सिद्ध करता है परमेश्वर के हमारे प्रति निस्वार्थ प्रेम को, असीमित शांति को, उसकी करुणा व दया को, जो हमें हर एक विपत्ति से छुड़ाने के लिए है। ध्यान दें, आज इस वचन से अपने आप को नया करें, उत्साहित हो जाएं, निराशा से बाहर आएं। एक शांतिपूर्ण, आनंदमय और भरपूरी का जीवन आपको बहाल करने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। बस आप अपनी निराशाओं से बाहर आकर, उदासियों से बाहर आकर बढ़कर अपनी आशीषों को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, ध्यान दें, आज आप जहां पर हैं वहीं आप नहीं रहने वाले। परमेश्वर ने आपके लिए नए मार्गों को तैयार कर रखा है। शायद आज आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जो रेगिस्तान सा हो, गहरी तराइयों सा हो, बांझ वृक्ष का सा हो, परंतु स्मरण रखें, परमेश्वर आपको अब और वहां रहने नहीं देंगे। वह आपके लिए नए मार्गों को खोल रहे हैं। क्योंकि भाइयों बहनों, कठिन समयों में भी स्मरण रखें कि हमारा परमेश्वर मरा नहीं, जीवित है। उसका कान बहरा नहीं कि वह आपकी दुहाइयों को ना सुन सके, ना ही उसका हाथ इतना छोटा है कि वह आपका उद्धार ना कर सके। वह आपको सुन भी सकता है और देख भी सकता है। वह भली प्रकार जानता है आपकी आज की पीड़ाओं के दौर को। वह भली प्रकार मनुष्य के दर्दों को पहचान सकता है, क्योंकि मेरे प्रियो, वह आप भी मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी पर आया और दर्दों को सहा। इसीलिए आपकी तकलीफें, आपकी पीड़ाएं, आपकी निराशाएं सब उसके सामने हैं। आपकी प्रार्थनाओं को, आपके आंसुओं को वह सदा अपने कटोरों में भरता है। और अब समय आ पहुंचा है कि जब आप उसे संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से उसे पुकारेंगे, तो वह स्वर्ग से सुनकर आपको उत्तर देगा। और जैसा आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी बढ़कर वह आपके जीवन में बहाली को लाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उत्पत्ति अध्याय 15 में हम विस्तार से पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम पर जाहिर कर दिया था कि तेरा वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेगा और उस देश के लोगों के वह दास होकर रहेंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देते रहेंगे। परंतु साथ ही परमेश्वर ने उनसे वाचा भी बांधी कि तुम कठिनाइयों से तो गुजरोगे, परंतु उसके बाद जब आत्मा और सच्चाई से, समर्पण के साथ, पश्चाताप के साथ तुम मुझे पुकारोगे, तब मैं तुम्हारी सुन लूंगा और तुम फिर आओगे एक भरपूरी में, आशीषित स्थानों में, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती होंगी। हालेलुया। तो यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा में बुलाए हुए लोगों के लिए सभी बातें मिलकर कैसे भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। कठिन दौर एक परीक्षा के रूप में भी हो सकता है, जो अगले पड़ाव को लेकर आता है, एक नए लेवल को, एक नई आशीष को, एक नए जीवन को, जो निराशा का नहीं वरन आशा का जीवन हो, जो विलाप का नहीं नृत्य का जीवन हो, जो बीमारियों का नहीं वरन चंगाइयों का जीवन हो, जो कंगाली का नहीं भरपूरी का जीवन हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर मनुष्य दुख व पीड़ाओं से गुजरता है, कुछ परीक्षाओं से गुजरता है, परंतु तब वह समय हम पसंद नहीं करते। हो सकता है वह समय परमेश्वर की योजनाओं का ही भाग हो। तो हमें आज इन बातों को सीखना व समझना होगा कि कैसे परमेश्वर में सभी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। ध्यान दें, यदि आप परीक्षाओं में स्थिर बने रहें, उन सभी समयों को पार कर लें, प्रार्थनाओं के साथ, खराई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, तो आप निकलेंगे आशीषें पाकर, वृद्धि पाकर, एक नया बल व सामर्थ पाकर। हालेलुया। बस आप समस्याओं में हारे नहीं, निराश ना हो, अविश्वास में ना गिरे।
यह सब उन योजनाओं का ही हिस्सा हो सकता है जो परमेश्वर इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करने के लिए अपनी वाचाओं को, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए रखे। जैसे हमने अभी उत्पत्ति 15 में अब्राहम के साथ की गई परमेश्वर की वाचा को भी देखा। तो मेरे प्रियो, यदि आप परीक्षाओं में खरे निकले तो परमेश्वर आपको पहले से बेहतर के रूप में बाहर लाएंगे। ध्यान रखें, परमेश्वर आपके जीवन में अभी भी कार्य कर रहे हैं। वह सर्वदा सिंहासन पर विराजमान है, अर्थात वह हर घड़ी हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपना कान लगाए हुए हैं। उसका हाथ हमारी सहायता के लिए सर्वदा हमारे साथ है, क्योंकि उसका वायदा है हमसे कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से सदा तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। जो कठिनाइयां आज आपके जीवन में दिख रही हैं, ध्यान दें, वे परिस्थितियां आपको गिराने के लिए नहीं, आपको हराने के लिए नहीं, वरन आपको पहले से बढ़कर ऊंचा उठाने के लिए हैं और अधिक समृद्ध बनाने के लिए है। एक नई दिशा को आपके जीवन में लाने के लिए है। वह दिशा जो आपको आशीषों की ओर, भरपूरी की ओर फेर दे, आपको शांति की ओर, चंगाइयों की ओर, जीवन की ओर फेर दे। कठिन समयों में सदा स्मरण रखें मेरे प्रियो उन वाचाओं को जो परमेश्वर ने इजराइलियों से कही थी कि यदि तुम धीरज के साथ, नम्रता के साथ कठिनाइयों में आगे बढ़ते रहोगे तो ध्यान रखें, कठिनाइयों के बाद, निराशाओं के बाद, टूटने के बाद आएगा एक नया बल, एक नया सामर्थ्य, एक नया आनंद, कुछ नए मार्ग आपके जीवन में खुलेंगे। हालेलुया। यह है उस परमेश्वर के कार्य करने का ढंग। वह इसी रीति से हमें एक नए पड़ाव की ओर ले जाता है। इसी रीति से वह हमारे जीवनों में नए मार्गों को खोलता है। परंतु हम इन परिस्थितियों में डगमगा जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं और प्रतिज्ञाओं को बढ़कर प्राप्त नहीं कर पाते, बिल्कुल इजराइलियों की तरह। परंतु मेरे प्रियो, यदि हम परीक्षाओं में खरे निकलते हैं, निराशावादी नहीं वरन आशावादी बने रहते हैं, विश्वास में अड़े व खड़े रहते हैं, तो हम एक उज्जवल भविष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इन बातों को समझें कि यदि निराशा नहीं होती तो आशा कहाँ से उत्पन्न होती। यदि अंधेरा ही नहीं होता तो हम उजाले को कैसे पहचान पाते। यदि परीक्षाएं ही नहीं होती तो हम अगले लेवल तक कैसे पहुंच पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, आवश्यक है कुछ कठिन समयों का हमारे जीवन में आना। हमारा कठिन समय ही हमें परमेश्वर के निकट आने में और निकट आने में हमारी सहायता करता है, और परमेश्वर के निकट आना ही सभी बातों में भलाई को उत्पन्न करता है, क्योंकि फिर हम परमेश्वर की इच्छा में बुलाए हुए लोग बन जाते हैं, जिनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यह बात सदा स्मरण रखें कि कुछ भी परमेश्वर के नियंत्रण के बिना नहीं हो सकता। हम देख सकते हैं बाइबल में अय्यूब के जीवन में कि शैतान भी बिना परमेश्वर की अनुमति के अय्यूब के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाया। जब आप जान लेंगे इन कुछ गहरे भेदों को, परमेश्वर की योजनाओं को, तो आप निश्चय ही परीक्षाओं में खरे निकलकर जीवन का वह मुकुट प्राप्त कर लेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और पृथ्वी पर भी एक भरपूरी का, शांति का, समृद्धि का, आशीषित जीवन प्राप्त कर पाएंगे और सदा के लिए जय के उत्सव में चलेंगे। परिस्थितियां आपको कभी हरा नहीं सकेंगी। शत्रु आपके जीवन पर नियंत्रण फिर नहीं रख सकता। तब परमेश्वर ही आपके जीवन पर सदा नियंत्रण रखते हैं। जब आप अंधकार की शक्तियों पर जय प्राप्त करते जाते हैं, तब आप एक महिमामय भविष्य को बढ़कर प्राप्त कर पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह बात समझ लें कि यदि कठिनाइयां आपके आशीषों के लिए नहीं हैं, परीक्षाएं आपको निखारने के लिए नहीं हैं, तो वह परमेश्वर उन्हें आप पर आने भी नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा कि सहने से परे मैं तुम पर परीक्षा आने नहीं दूंगा। तो यह तो प्रमाणित हो चुका है कि कुछ कठिन दौर, कुछ तकलीफें, कुछ परीक्षाएं इसीलिए आती हैं कि हम केवल जीवन नहीं वरन बहुतायत का जीवन पाएं और आशीषों को, नए मार्गों के, नए बल के, नए सामर्थ्य के सहभागी बन पाए। कठिन समयों से डरना छोड़ दें। परमेश्वर ने आपका चित्र सदा अपनी हथेली पर खोदकर बनाया है। उसने आपको आपके नाम से पुकारा है, तो वह आपको कभी ना छोड़ेगा। यह समय तो आपकी तैयारियों का समय है। आपको कुछ नए अवसर देने का समय है। आपको एक सामर्थी प्रजा बनाने का यह समय है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को यह प्रतिज्ञाएं दी थी, वैसे ही परमेश्वर आपसे भी वायदा करता है एक बड़ी आशीषों का, एक बड़े आनंद का, अच्छे स्वास्थ्य का, भरपूरी का, जो बस आपको परीक्षाओं में से खरे निकलकर बढ़कर अब प्राप्त करना है। तो आइए परमेश्वर में स्थिर बने रहें, कठिन समयों में हारे नहीं, निराश ना हो। यह दौर आया ही इसीलिए कि परमेश्वर की इच्छा में बुलाए हुओं के लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। तो मेरे प्रियो, इन कठिन समयों में परमेश्वर को पुकारना ना छोड़ें, उस पर विश्वास को मजबूत रखें, सदा स्वर्ग की ओर निहारते रहें, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर स्वर्ग पर विराजमान हमारे लिए एक बहाली का जीवन देने आ रहा है, एक भरपूरी का जीवन देने आ रहा है। हमारा ये कठिन दौर, हमारी ये परिस्थितियाँ, हमारे ये समय, सभी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करने जा रही हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।